तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि रेलवे टिकट का रिजर्वेशन फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आप भी अपने फॉर्म को अच्छे से फिल कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप इस तरीके का आपको रिजर्वेशन फॉर्म दिया जाता है, इसे आपको फिल करना होता है। तो इसमें सबसे पहले हम ऊपर की ओर देखते हैं तो हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, रिजर्वेशन और कैंसिलेशन। तो हम यहाँ पे रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमें यहाँ पे रिजर्वेशन के ऊपर टिक कर लेना है। अगर आप कैंसिलेशन करना चाहते हैं, कैंसिलेशन यानी कि जब हम टिकट ले लेते हैं उसको कैंसिल करना होता है, तो भी हमें यही फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। लेकिन इसमें आपको रिजर्वेशन को टिक नहीं करना होता है, कैंसिलेशन पे करना होता है। ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे रिजर्वेशन चाहते हैं तो हम यहाँ पे रिजर्वेशन के ऊपर टिक किए। इसके बाद यहाँ नीचे की ओर आएंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाता है ट्रेन नंबर और नेम। ठीक है। जिस ट्रेन से आप जाना चाहते हैं या जिस ट्रेन के टिकट लेना चाहते हैं उस ट्रेन का यहाँ पे आपको नंबर और नाम लिखना है। तो नंबर आप इस तरीके से लिख सकते हैं और इसके बगल में आपको उस ट्रेन का नाम लिख देना है, जैसे कि हमने यहाँ पे नंबर लिखा है और ट्रेन का नाम अवध एक्सप्रेस है। ठीक है। अगर आप चाहे तो अगर आपको आपके ट्रेन का नाम बड़ा हो तो आप इस ट्रेन नंबर को ऊपर लिख लेंगे और ट्रेन नेम नीचे लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है डेट ऑफ जर्नी का। जिस दिन का आप टिकट लेना चाहते हैं या जिस दिन डेट को आप जाना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, उस डेट का आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि मैं 1 दिसंबर 2024 को यात्रा करना चाहता हूँ, यानी कि इस दिन का हमें टिकट चाहिए, तो हम यहाँ पे उस डेट को लिख दिया है। ठीक है। तो आप भी जिस डेट का टिकट चाहिए आपको उस डेट को यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ नीचे की ओर देखते हैं तो यहाँ पे क्लास लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे कौन सी क्लास में सफ़र करना चाहते हैं या किस क्लास का आप टिकट लेना चाहते हैं, जैसे कि एसी का लेना चाहते हैं, थर्ड एसी, सेकेंड एसी या फर्स्ट एसी या स्लीपर। तो आप जिस कैटेगरी में यानी कि जिस क्लास का है ना टिकट चाहिए आप वो यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे स्लीपर का लेना चाहते हैं तो एसएल लिख दिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है नंबर ऑफ़ बर्थ। आप कितना टिकट यानी कि बुक करना चाहते हैं, 1 टिकट, 2 टिकट, यानी कि जितना पर्सन का टिकट बुक करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो हम यहाँ पे 2 टिकट बुक करना चाहते हैं, 2 बर्थ बुक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। आपकी जितनी ज़रूरत हो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पे आते हैं स्टेशन स्टेशन फ्रॉम, यानी कि किस स्टेशन से आप जिस स्टेशन से जा रहे हैं, यानी कि जिस स्टेशन से आप जाना चाहते हैं उस स्टेशन का आपको यहाँ पे नाम लिखना है। जैसे कि मैं मुजफ्फरपुर से जाना चाहता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मुजफ्फरपुर लिख दिया। और टू किस कहाँ तक, यानी कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं, तो मैं मुजफ्फरपुर से बांद्रा टर्मिनस पे जाना चाहता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बांद्रा टर्मिनस लिख दिया है। उसी तरीके से बोर्डिंग एट, यानी कि ये जर्नी आपका कहाँ से शुरुआत होगा, तो यहाँ मुजफ्फरपुर से शुरुआत होगा। आप रिजर्वेशन कहाँ तक का लेते हैं, तो हम यानी कि बांद्रा टर्मिनस तक का हम रिजर्वेशन ले रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो लिख देना है, जो ऊपर लिखे वही दोनों यहाँ पे लिख देना सेम। इसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखना है। तो आप अपना मोबाइल नंबर लिखिएगा जिस पे आपको पीएनआर नंबर भी मिलेगा। ठीक है। जहाँ से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर लिख लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यात्री का डिटेल्स डालना है। ठीक है। जो जिसका आपको टिकट चाहिए उसका डिटेल्स डालना है। तो यहाँ पे 6 नंबर्स है, तो यहाँ पे 6 मेंबर का आप है ना टिकट ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 मेंबर का हमें टिकट चाहिए, तो यहाँ पे आपको नाम लिखना है। ठीक है। मेंबर का इस पर नाम लिखना है। तो नेम इन ब्लॉक लेटर्स यहाँ पे बड़े अक्षर में लिखना है। अगर आप छोटे अक्षर में भी लिखते हैं और साफ साफ होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे उसकी नेशनलिटी लिखनी है कि वो किस देश का है, तो यहाँ पे आपको नेशनलिटी लिखनी है। इसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर लिखना है। ठीक है। जेंडर में आपको शॉर्टकट यूज़ करना है, जैसे कि एम, मेल के लिए एम, फीमेल के लिए एफ़ और ट्रांसजेंडर है तो टी। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा एमडी इरशाद खान, नेशनलिटी इंडियन और मेल, और यहाँ पे एज आपको लिखना है। ठीक है। तो यहाँ पे एज लिख देना है। और इसके बाद यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो यहाँ पे आप इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे छोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन मिल जाता है, तो दूसरा अगर आपको टिकट बुक करना है तो दूसरा का भी नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं 2 बर्थ है ना करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने दूसरा नाम लिख दिया अर्श खान। यहाँ पे उसकी नेशनलिटी और यहाँ पे जेंडर और यहाँ पे ईयर। ठीक है। यानी कि एज।
इसके बाद यहाँ पे अब हम नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है चिल्ड्रेन बिलो 5 ईयर्स। ठीक है, अगर 5 साल से छोटा बच्चा आपके साथ है तो उनका भी यहाँ पे डिटेल्स देना है, और उसका जो बर्थ या टिकट नहीं होता है, यानी कि फॉर हुम टिकट इज़ नॉट बी इशूड, यानी कि 5 साल से छोटे बच्चे का टिकट इशू नहीं होता है, तो उसका यहाँ पे आपको डिटेल्स डालना है। तो हमारे साथ एक 5 साल से नीचे का बच्चा है तो हमने उसका यहाँ पे डिटेल्स डाल दिया, जैसे कि सन ऑफ रजा। ठीक है, और उसका जेंडर हमें यहाँ पे डाल देना है और उसकी एज डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। यहाँ पे 2 बच्चे आपके साथ जा सकते हैं, तो यहाँ पे 2 ही विवरण दे सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको आगे विवरण देना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑनवर्ड या रिटर्न जर्नी, अगर आप रिटर्न जर्नी करना चाहते हैं, यानी कि रिटर्न जर्नी का भी टिकट एक साथ ही ना लेना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे आप डिटेल्स डाल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जाने का ही लेते हैं, रिटर्न हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे इसे छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एप्लीकेंट नेम है, नेम ऑफ एप्लीकेंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं। देन यहाँ पे आपको फुल एड्रेस डालना है, तो यहाँ पे आप अपना फुल एड्रेस डाल दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि विलेज जो होगा आपका वो, उसके बाद पोस्ट ऑफिस, उसके बाद पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और पिन कोड। ठीक है, तो ये चीज़ें आप डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे आते हैं सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट का यहाँ पे सिग्नेचर, ये जो लाइन दिया हुआ है इस पे आपको एप्लीकेंट का सिग्नेचर करना है, तो यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या है, टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आप करना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, और यहाँ पे आपको क्या करना है, डेट लिख देना है, जिस डेट को आप है ना ये कर रहे हैं, यानी कि आप फॉर्म है ना भरेंगे उस डेट को आपका लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे भर रहा हूँ 20 तारीख को और 2024। अब ये टाइम है तो टाइम आप देख करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी फिलअप करने हैं, तो ये फॉर ऑफिस यूज़ के लिए, तो ये ऑफिस यूज़ के लिए ये ऑफिस वाले करेंगे, जिसको जो आपका टिकट निकालेंगे वो इसको फिलअप करेंगे, तो इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद इस फॉर्म को लेकर के आपको काउंटर पे चले जाना है, और उस काउंटर पे आपको इस फॉर्म को देना है, और वहाँ पे जो काउंटर पे जो स्टाफ होंगे वो आपका इस टिकट यानी कि इस फॉर्म के जरिए आपका टिकट काट देगा। देन आपको एक रिसीप्ट देगा या टिकट दे देगा। ठीक है, तो उस टिकट को लेकर के आप चले आएंगे। तो इस तरीके से आप अपना रिजर्वेशन फॉर्म, रेलवे टिकट का रिजर्वेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।